जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम एक ऐसी अद्भुत लीला दिखाने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण जी का यहाँ पर विवाह होता है। ये ऊंचा गांव है, बरसाने के बिल्कुल पीछे है और यहीं पर राधा और कृष्ण जी का विवाह स्थल है। ये यहाँ पर राधा और कृष्ण जी के हाथ पीले भी किए जाएंगे और उनकी यहाँ पर फेरे भी होंगे। तो ये विवाह की लीला यहाँ पर हो रही है, तो आप इसको अंत तक देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। ऊंचे गांव में आज के पावन दिन ठाकुर जी की एक बड़ी ही सुंदर लीला भई है। ठाकुर जी बचपन में किशोरी जी के अष्टसखियों के संग में सखीगिरी पर्वत पे खेल रहे और वहाँ ठाकुर जी ने ललताजू के संग में विवाह करो। अब विवाह करवे की लीला है रही, परंतु वहाँ कोई ब्राह्मण तो है नहीं, मंत्र कौन पढ़े। तो वहाँ ब्राह्मण के दो बालक जा रहे, उनको पकड़ के नहीं ठाकुर जी ने वहाँ ललता जी के संग में प्यावलो लीला करी। जाकू हमारो समस्त ब्रजवासी प्यावलो लीला कहें और आज के ही दिन वह लीला के दर्शन बड़े ही भाव से कराए जाएं और वहाँ अनेकों देवता व लीला के दर्शन करवे को पधारे। साक्षात पुष्कर जी भी वहाँ लीला के दर्शन के लिए आए, क्योंकि वहाँ सखीगिरी पर्वत पे कोई पानी को साधन नहीं। पुष्कर जी ब्रह्मा जी के साथ में वहाँ दर्शन करने के लिए पधारे तो पुष्कर जी कहवे लगे हम भी लीला में जाएंगे। ब्रह्मा जी तो वहाँ ब्राह्मण बन के नहीं यहाँ पहुँचे कि भैया मंत्र हम पढ़ देंगे आपकी शादी को, जब पंडित जी ना आए तो। तीर्थराज पुष्कर जी वहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं और ब्रह्मा जी उनको बोल के गए कि जब तेरा नंबर आवेगो तो मैं तो बुलवा लूँगा। अब जैसे ही वहाँ जो है संकल्प को नंबर आयो महाराज, तो संकल्प के लिए जल हाथ में रखे हो जाए, वहाँ जल तो है नहीं। तो तुरंत वहाँ पुष्कर जी को ब्रह्मा जी ने इशारा करो कि पुष्कर जी आ जाओ। पुष्कर जी वहाँ पहुँचे और वहाँ जल की जो लीला ही, जो हाथ में जल रख के संकल्प आदि जो भये, वो वहाँ पुष्कर जी ने कराए। और आज भी सखीगिरी पर्वत पे पुष्कर कुंड के रूप में पुष्कर जी के दर्शन होते हैं। ऐसी सुंदर बड़ी ही भाव की लीला ठाकुर जी की भैया, जाकू समस्त ब्रजवासी ब्यावलो लीला कहें। और आज भाई के दर्शन ब्रजवासीन के माध्यम से, समस्त वैष्णवन के माध्यम से आप सब भक्तन को होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर देखें किस तरीके के अद्भुत तरीके से यहाँ पर शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं। ये देखें आप, यहाँ पर ये ढोल वाले भैया यहाँ पर बजा रहे हैं शहनाई और यहीं पर बहुत ही अद्भुत यहाँ पर जो लीला मंचन हो रहा है वो हो रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर अनेकों लोग नृत्य कर रहे हैं, कितना अद्भुत देखें। यहाँ पर पीछे राधे 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 राधे। जैसा कि आप लोगों को अधिकतर यह तो होगा कि श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था, लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये अंगूठी वाली लीला हो रही है। यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो राधा और कृष्ण के सामने अंगूठी को छोड़ते हैं और ये जो ललिता सखी हैं ये तुरंत इस अंगूठी को अपने हाथ में पकड़ लेती हैं। तो आज इसी तथ्य को जानने के लिए हमने खोला है गर्ग संहिता, और गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 16वें अध्याय में भांडीर वन में श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ, उसका साक्ष्य हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। आपको वीडियो के अंत में फोटो भी मिलेंगे और गर्ग संहिता का वीडियो भी मिलेगा जिस अध्याय में ये कथा लिखी हुई है। लेकिन ये जो कथा है ये भांडीर वन की है। यहाँ ऊंचे गांव में ललिता सखी की ये महिमा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पंडित जी हैं ये अपने हाथ में पत्र लेकर, इनके हाथ में भोजपत्र लगा हुआ है और इस भोजपत्र के माध्यम से सभी श्रद्धालु भक्तगण जितने भी गाँव के यहाँ के लोग बैठे हुए हैं उन सबको श्री कृष्ण जी के इस भोजपत्र पर लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करा रहे हैं। तो जो भांडीर वन की लीला है उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं, क्योंकि लोगों को अधिकतर पता नहीं है कि श्री कृष्ण जी का विवाह भांडीर वन में कैसे हुआ।
तो एक दिन की बात है, नंद जी अपने नंद नंदन को लेकर, मतलब श्री कृष्ण को लेकर लाड़ लड़ाते लड़ाते और गौओं को चराते चराते धीरे धीरे सड़क के पास से अपने गांव से, गोकुल से काफी दूर निकल गए। उन्हें पता ही नहीं चला, जब वो श्री कृष्ण जी को खिला रहे थे तो उनको ये भी नहीं पता चला कि कालिंदी जो यमुना जी हैं और वो बहुत तेजी से बहने वाली हैं, शीतल जल से भी, उससे भी वो पार हो गए। श्री कृष्ण जी के खिलाने में उनको जो आनंद प्रतीत हो रहा था, मानो जैसे स्वर्ग से देवलोक आ गए हों, देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए आए हों। इस तरीके से नंद बाबा जी आगे बढ़ रहे हैं। तमाल और कदम के जो वृक्ष थे वो अचानक से टूटकर गिरने लगे और अत्यंत भय का माहौल उत्पन्न हो गया। चारों तरफ से अंधकार छाने लगा और तभी श्री कृष्ण जी की इच्छा से एक वायु का वेग आया, काफी तेज तूफान जैसा आया। जब अंधेरा हो गया और पेड़ टूटकर गिरने लगे, तब नंद जी को पता चला कि ये क्या, और वो उस श्री कृष्ण जी को अपनी गोद में लेकर बहुत ही भयभीत होने लगे, भयभीत दिखाई देने लगे। नंद जी को भय हो गया कि वो अपने श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए फिर परमेश्वर श्री हरि की शरण में चले गए। उसी क्षण उन्होंने देखा करोड़ों सूर्य की एक दिव्य सी रोशनी उदित हुई दिखाई दे रही थी उस भयंकर अंधेरे में। तभी वो रोशनी उनके निकट आई। जैसे ही वो रोशनी निकट आई तो नौ नंदनों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा और वो करोड़ों चंद्रमाओं की कांति धारण किए हुई थी। उनके अंगों पर नीले रंग के सुंदर वस्त्र बहुत ही शोभा दे रहे थे। चरण प्रांत में उनकी ध्वनि नुपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। और तब बोले, नंद जी, अरे तुम राधे, यहाँ पर वृषभानु नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब उन्होंने अपने सभी बात बताई कि मुझे तो इस चीज़ की पहले ही पता चल चुका है कि ये जो तुम्हारे प्राण बल्लभा हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। मुझे मेरे गुरु ने बताया था इनके बारे में। अब तुम ऐसा करो कि अपने प्राण वल्लभा को अपनी गोदी में ले जाओ और इन्हें गोकुल पहुंचा दो। ये सुनकर राधा रानी जी कहती हैं, ठीक है नंद जी। तब नंद जी बोले कि वैसे तो तुम्हारे दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। राधा रानी बोली, और वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो। तुम दोनों प्रिया प्रीतम के चरण बिंदों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे, साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मिलता रहे और प्रत्येक युग में महात्माओं के चरणों में ही मेरा प्रेम बनता रहे। नंद जी कहते हैं राधा रानी जी से। अब राधा रानी जी वहाँ से तथास्तु कहकर वहाँ नंद जी को गोद में से श्री कृष्ण जी को ले लेते हैं और प्राण रात को दोनों हाथों में ले लिया। और फिर नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए और राधिका जी भांडीर वन में चली गईं। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी आई थी वो इसी भूतल पर उतरी थी और वो उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उस धाम में चारों तरफ से सुमणमयी भूमि शोभा हो रही थी। उसी तरह भूतल पर ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमिका को संपूर्ण रूप से अतिवार्व हो गया। वृंदावन काम पूर्वक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कालिंदी नंदिनी यमुना जी भी तट पर अद्भुत आनंद लेने लगी और गोवर्धन पर्वत रत्नमय शिलाओं से परिपूर्ण हो गए। इसी तरीके से चारों तरफ इस ब्रज में ऐसा माहौल बन गया कि जैसे मानो स्वर्ग ही ये बन गया हो। तब वहाँ से चलती हैं राधा रानी जी और श्री कृष्ण को अपने हाथों में पकड़कर चलती हैं। जैसे ही वो वहाँ पर चलती हैं वहीं पर एक सुंदर सरोवर प्रकट हो गया और वहाँ पर सभी
जो विवाह की सामग्रियां थीं वो भी अपने आप वहाँ पर इकट्ठी होने लगीं और ये देखकर वहाँ पर फिर ब्रह्मा जी पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि विवाह मंडप की सभी सामग्रियां एक जगह पर एकत्रित हो गई हैं। कलश और मंडप सभी शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं पर एक श्रेष्ठ सिंहासन भी प्रकट हुआ जिस पर दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए। जब वो विराजित हुए इस दिव्य शोभा को देखकर ऊपर से देवलोक से लोग जो देवगण थे वो भी मीठी मीठी बातें करने लगे और ऊपर से फूल भी बरसाने लगे। विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने आकाश से उतरकर श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, आपका यहाँ पर विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। तब श्री कृष्ण नाम से आप विख्यात हैं और आपने जितने भी अब तक जो आपने अवतार लिए हैं उसमें श्री राधा जी आपके साथ में रही हैं और ये वृषभानु नंदिनी लक्ष्मी रूप में आपके साथ सुशोभित हो रही हैं। जब आपने रामचंद्र जी के रूप में भूतल पर अवतीर्ण हुए, जब जानकी नंदिनी सीता के रूप में आपके साथ रहीं, श्री विष्णु जी कमल वासिनी कमला हैं और तब ये आपके साथ में रहीं और ये आपके श्री जी दक्षिणा रूप में निवास हमेशा करती रहती हैं। पति शिरोमणि और पतियों में प्रधान आप नरसिंह हैं तो ये आपके हृदय में रमा हैं और आप नर और नारायण हैं। उस रूप में आप रहकर तपस्या करते हैं, उस समय ये आपके साथ में परम शक्ति के रूप में विराजमान हमेशा रही हैं। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं वहाँ ये भेष बदल के आपके साथ में छाया के रूप से, जैसे छाया आप सभी व्यक्तियों के साथ में चलती है उसी तरीके से ये आपके साथ में रही हैं। और यही श्री राधा सगुण माया के रूप में आप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चारों तरफ से अंतरात्मा आपके साथ में रहती हैं। श्री राधा लक्षण वृत्ति रूप में विराजमानित होती हैं। जब आप विराट रूप धारण करते हैं तब ये मुखमंडल में धारणा कहलाती हैं और इसी तरीके से ये आपके साथ में रहती हैं। तब प्रारंभ करते हैं ब्रह्मा जी इस पारग्रहण संस्कार को और ब्रह्मा जी ने उठकर अग्नि प्रज्वलित कर दी और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए दोनों प्रिया और प्रियतम के वैदिक विधि विधान से परिग्रहण संस्कार की विधि पूरी कर दी। और ये सब करके ब्रह्मा जी खड़े हो गए और श्री हरि को राधा जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाईं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोग यहाँ पर अब पारग्रहण संस्कार कराएंगे, श्री कृष्ण जी के हाथों को पीले करेंगे। उनकी सभी जो विवाह पद्धति होती है संपूर्ण रूप से ऐसे ही विवाह पद्धति यहाँ पर ऊंचे गांव में हो रही है। कितना आनंद इस स्थान पर आ रहा है। यहाँ पर आज के समय भी ऊपर से देवलोक से देवतागण भी देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं और हम जिस लीला को देख रहे हैं उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस आनंद को वाक्यों से बयान नहीं किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें जिससे आपको यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में पता हो सके। अब ये पंडित जी महाराज यहाँ पर खड़े हो चुके हैं और अपनी जेब में से निकाल रहे हैं भोजपत्र और फिर दोबारा से यहाँ की कुछ लीलाएं जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं उनको सभी लोगों को बता रहे हैं। और श्री कृष्ण जी राधिका जी के विधाता ने मंत्रों से उच्चारण करके यहाँ पर पाठ करवाया। जिस तरीके से ये पाठ हो रहा है उसी तरीके से ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही पाठ करवाया। राधिका जी के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में केसर युक्त माला पहनाई और जिस पर अनेकों भ्रमर जैसे भौरे होते हैं उस तरीके से वो माला थी, अत्यंत शोभित हो रही थी श्री कृष्ण जी के गले में और वृषभानु नंदिनी के गले में वो माला पहनवा दी। वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर जो सिंहासन
ऊपर से आया था वो आज भी है। आज भी अगर आप भांडीर वन में जाते हैं तो वो मुकुट, वो हर चीज़ें, वो मंडप आज भी वहाँ पर सिंहासन के साथ में वहाँ पर एक कुआं भी है, और वो कुआं भी बहुत ही अलौकिक और दिव्य कुआं है। तो उस कुएं के बारे में भी हम आपको बताते हैं। वे दोनों हाथ जोड़कर मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए। जैसे अपनी पुत्री का संयोग वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार से उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण जी के हाथों में सौंप दिया। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और जितने भी देवकागण थे वो सभी नृत्य करने लगे। गंधर्व और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गाए, मधुर मंगल गाए, बीणा बजाई, वेणु गाए, नगाड़े बजाए। इस तरीके से उन्होंने अनेकों करताल बजाए और सभी बजते बजते आकाश में खड़े हो गए और श्रेष्ठ देवताओं ने मंगलमय शब्द का उच्चारण करते करते बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्राह्मण आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिण बताइए अपनी। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही आप दक्षिणा रूप में मुझे प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभिष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने राधिका जी के मंगलमय युगल चरण बिंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। और समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी ने मन में अत्यंत हर्ष और उल्लास छा गया। इस प्रकार की लीला है हमारे इस ब्रज क्षेत्र की, और आज भी वो लीला इस ब्रज क्षेत्र में चलती रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी अद्भुत लीला चल रही है। तो तब श्री कृष्ण जी का विवाह हो गया और वृंदावन की जो लताएं थीं उनमें श्री कृष्ण जी और राधिका रानी जी आगे आगे उन सखाओं की ओट में पीछे छुपे देखती राधा जी। और तब किया क्या, राधा रानी जी ने श्री कृष्ण जी का पीतांबर का छोड़ पकड़ लिया। फिर राधा जी ने माधव के कमलों पर हाथ से छूटकर भागी और युगल चरणों की निपुणों की झनकार प्रकट हुई। यमुना जी निकुंज में छुप गईं। जब श्री हरि ने एक हाथ की दूरी रह गई तब पुनः उठकर भाग चली, और जैसे ही उन्होंने अपने जो पीतांबर पकड़ा था, इसी तरीके से श्री कृष्ण जी ने राधा जी से नंद नंदन श्री कृष्ण जो सुशोभित हो रहे थे, रास मंडली में वो अपनी लीलाएं कर रहे थे। तब राधा जी के साथ रास करते समय यहीं पर लीला रमण करते हुए भ्रमरों और मयूरों के साथ में इन लताओं वाले वृंदावन में एक दूसरे से कामदेव की भ्रांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण ने जहाँ मतवाले भ्रमर जो भौरे होते हैं वो बहुत से झरने और सरोवरों में आपको देखने को मिलते हैं और वो उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। और इसी तरीके से श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में प्रवेश किया और वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया, और वो यमुना जल में खिले हुए कमलों को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब राधा जी भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उन्होंने उनका पीतांबर, बंसी और बेंत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो मुझे। तब राधा जी ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो मुझे। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें उनका कमल दे दिया। फिर राधा जी ने श्री कृष्ण को पीतांबर और बंसी, बेंत आदि हाथ में लौटा दिए। इसके बाद यमुना किनारे से उनकी मनोहर लीलाएं इस तरीके से भांडीर वन में होने लगीं। तभी राधा जी को याद आया कि अरे, मुझे तो हमारे जो परमेश्वर हैं इनको तुरंत लौटाने के लिए मुझे गोकुल जाना था, और नंद बाबा अब आ रहे होंगे। तब तक जो भयंकर तूफान था वो इसी प्रकार से चल रहा था और चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था। उसी अंधेरे में और भयंकर तूफान में ये सब कुछ लीलाएं हुई। तब राधा जी ने श्री हरि को जो श्रृंगार किए थे वो सब जैसे पहले श्री कृष्ण थे अपनी किशोर रूप में, उसी किशोर रूप से त्याग कर वो छोटे से बालक बन गए। और नंद ने
जिस शिशु को उस रूप में राधा जी को दिया था वही रूप श्री कृष्ण का हो गया और वो धरती पर लौटते हुए उस भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका जी भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरि मुझ पर माया क्यों फैलाते हो? इस प्रकार विषादग्रस्त होते हुए रोते हुए आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जैसे ही राधा जी ने ये कहा तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई और बोला, राधे इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात ही पूरा होगा। ये सुनकर राधा रानी जी शिशु रूपी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्म पत्नी यशोदा मैया के घर गोकुल चली गईं और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पति देव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानुनंदिनी राधे तुम बड़ी धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटाओं से मेरे बेटे को बचाया है और वन के भीतर में भयभीत होते हुए तुमने मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतः रक्षा की है। ये कहकर नंद राय जी ने राधा जी को भलीभांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रसन्नता की। इससे वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो यशोदा जी से आज्ञा लेकर धीरे धीरे अपने घर को चली गईं। इस प्रकार की जो कथा है राधा विवाह की परम मंगलमय ये गुप्त कथा है। यहाँ जो वर्णन किया गया है, जो लोग इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार की लीला लिखी हुई है गर्ग संहिता में। तो गर्ग संहिता के गोलोक खंड के नारद बहुलाच्य श्री राधिका जी के विवाह का ये वर्णन आपने 16वें अध्याय में पढ़ा। इसके संपूर्ण फोटो और वीडियो हम आपको वीडियो के अंत में देंगे, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और इस विवाह के मधुर और ऐसी अलौकिक कथा को आप जरूर स्मरण करें। आप हमारे जो वीडियो हैं उसमें हमने फोटो डाले हैं वीडियो के अंत में, तो आप उनको पुश कर के पूरी कथा का आनंद जरूर लें, क्योंकि ऐसी गुप्त कथा देखने को और सुनने को नहीं मिलती है। तो आप इस अद्भुत कथा का आनंद इस समय पर ऊंचा गांव स्थित ये स्थान है और ये बरसाने मंदिर के बिल्कुल लगभग 2 किलोमीटर पीछे की तरफ है। यहीं जैसे आप राधा रानी के मंदिर में आते हैं तो वहाँ से नंदगांव की तरफ जाते हैं, उसी स्थान से पीली पोखर के बराबर में होकर एक नाला जा रहा है। उसी नाले पर आगे जाके ऊंचा गांव स्थित है। उसी स्थान पर ये हर साल इसी तरीके से ब्रह्मा जी यहाँ पर आते हैं विवाह करने के लिए और पंडित जी भी आते हैं। तो आप इस वीडियो को आगे तक देखें जिससे आपको यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में पता चले। ये जो लीला आप देख रहे हैं ये राधा और ललिता सखी के साथ में इस ब्याहौलो भी जो ब्याहौलो कहते हैं इस गांव में वो लीला हो चुकी है। सभी लोग यहाँ पर श्री कृष्ण जी के पैर छू छू कर आशीर्वाद ले रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। ये विवाह की जो पद्धति है वो पूरी हो चुकी है। अब इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। यहाँ पर इस लीला को करने के लिए लोग नंदगांव से बाराती बन के आते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण नंदगांव के हैं और अब इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ से इनको लेकर जा रहे हैं आगे की तरफ। अब जो यहाँ की आगे की कथा है ये देखें, ये किस तरीके से मिलन हो रहा है राधिका जी और ललिता जी। ये अद्भुत लीला है यहाँ की, ये बिल्कुल बचपन की लीला है। और अभी हमने आपको जो कथा सुनाई थी ये वो बचपन की लीला सुनाई थी जो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर की थी। अब ये देखें इनको लेके जाया जा रहा है। अब आप आगे की जो कथा है वो यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनके माध्यम से आप सुनेंगे और इस अद्भुत लीला का आनंद लेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनके श्रीमुख से और उनके पवित्र हृदय से मधुर वाणी से आप इस कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि अभी हमने आपको ब्रह्मा जी के द्वारा जो
विवाह किया था उसकी कथा हमने आपको सुनाई है, लेकिन यहाँ की जो कथा है वो आप उन्हीं ब्रजवासी के मधुर वाणी से आप सुनेंगे। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, राधा रानी सरकार की जय हो मेरे बांके बिहारी, जय हो। गांव आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं ऊंचे गांव से। ये ऊंचे गांव में ब्यावला है श्री ठाकुर जी का और राधा रानी का। यहाँ पर ब्रज भाषा में ब्रजजन आज के दिन उत्सव मनाते हैं और दान लीला का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर ये ब्यावला हुआ है भगवान ललता जी का ठाकुर जी के साथ में। आप सभी लोग देख रहे दर्शक लोग, ये यहाँ पर कन्यादान की रस्म चल रही है इस समय पे। हमको बड़े भाग और सौभाग्य से मिलती है। अनंत जन्मों का हमारा पुण्य जब उदय होता है तब हमको ब्रज में ये लीलाओं का श्रवण करने का उत्सव प्राप्त होता है। ये ब्रज की महान लीला सनकादि ऋषियों के द्वारा प्रचलित निम्बारक भगवान हरिव्यास देव जी महाराज, श्री भट्ट जी महाराज, घमंड देव जी महाराज के द्वारा रचित है। ये भगवान की ब्रज लीलाएं बड़ा ही रोमांच और आनंद देने वाली होती हैं। सनातन धर्म की यही पहचान है। सब लोग कह रहे हैं सनातन के ऊपर बहुत सी बातें चल रही हैं। सनातन धर्म का यही एक प्रचार प्रसार है। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव और भक्ति के द्वारा हमको अंतकरण से भगवान की शरण में रहना चाहिए और सब में एक ही भाव से प्रेम के विश्वास जगाते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। ये सनातन धर्म हमारा प्राकृतिक और ये भगवान श्री सनकादि ऋषियों की देन है। सनकादि ऋषियों के नाम से ही ये सनातन धर्म विख्यात हुआ। इस पर बड़े बड़े ऋषि और महर्षि आए हैं और अपने यहाँ पर भगवान की ब्रज लीलाओं का अपने अपने वाणी के द्वारा वर्णन किया है। इसलिए आप सभी लोगों को हम ये कह रहे हैं कि ब्रजधाम पधारने के लिए अति धन्यवाद। सनातन धर्म हमारी संस्कृति हमको दिव्यता की तरफ ले जाती है, भगवान के साथ जोड़ती है। इसलिए सत और सनातन, सत भगवान का नाम है, सनातन हमारी संस्कृति का नाम है। रानी की सभी भक्तजन प्रेम से मिलकर के यहाँ ललता जी का विवाह का उत्सव मना रहे हैं और सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वारी की, बोलो राधा रानी की, बरसाने वारी की, विश्वान दुलारी की, कीरत कुमारी की। तो ये आज आपका बड़ा ही रोमांच और रूंगटे खड़े कर देने वाला सीन है, आप देख रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों से पधारे सभी श्रद्धालुओं का श्री ललता जी के शादी समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और राधा रानी की, बरसाने वारी की, अटारी वारी की, बरसाने वारी की, गैवर वनवारी की, श्यामा श्याम की, लाडली प्यारी की, लाडली सरकार की, राधिका रानी की, गैवर वनवारी की, वृंदावनेश्वरी सरकार की, मोहन मुकुट मुरारी की, बांके बिहारी की, गोवर्धन गिरधारी की, लीलाधारी की जय, बांके बिहारी की जय, कुंज बिहारी की, हमारी प्यारी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे वो राज के परमानंद की। एक बात बता, वैसे ही पकड़ा जय जय श्री राधे श्याम। कछु बोलन दे हमें आप। आली रिमो लागत वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। रतन सिंहासन आप विराजत मुकुट धरो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुने मुरली को। निर्मल नीर बहे यमुना को, खाएवो दूध दही को,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर को भरोस। हाँ तरह ठीक राधे 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 करनामयी कृष्ण प्यारी हमरी सुध लीजो श्री वृषभान दुलारी। राधे मेरी स्वामिनी हम राधे तेरे दास जन्म जन्म हम दीजिए ब्रजमंडल को वास। श्यामा तेरे चरणन की रज पावे परे रहे कुंजन के कोने श्याम राधिका गावे। तन पुलकित ब्रजरज में लोटे ब्रजरज शीश चढ़ावे नागरी दास बास बरसानो विमल विमल यश गावे। श्याम भरोसो डिरन चरण तेरो सूरदास के दिव्यदान धरो बिना मोल को छेरो। साधन और नहीं अकल में जासो होत निवेरो। श्री वल्लभ ने सो है मुकुट भ्रगटी अधिक विशाल। कानन में कुंडल दिपे गल जयंती माल गल जयंती मात हाथ में लिए लकुटिया आला। ताता थैया निरत कर संग आचत गोपी गाला। जय जय श्री राम। माता पितान की जय गुरु भगवान की जय 33 करोड़ देवतन की जय गिरिराज महाराज की जय गंगा मैया जय 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 जमुना मैया की ऋषि मुनिन की जय महापुरुषन की जय धरती माता की जय बस्ती माता की जय भारत माता शरणो नंद बाबा की जय जसोदा मैया की जय कीरत मैया की जय विश्वान बाबा की जय सब दीपन की जय सब खंडन की जय सब अवतारन की जय सब ठाकुरों की सब गद्दीन धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणी में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री ब्रजमंडल धाम जय जय गोपी जय जय ग्वाल जय सताम ब्याहिला प्यारी राधा प्यारो श्याम प्यारो श्री अनंत कोट वैष्णव गिरिराज सब संतन की जय सब भक्तन की जय 3 लोक 14 भन की श्री श्री बाबा महाराज की संत श्रोमणी श्री नागाज जय जय श्री राधेश। संपूर्ण बीज दर्शन के चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो ललिता सखी का विवाह बरसाना ऊंचे गांव में आपका सभी का स्वागत है। और हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं ब्याहबला जो कन्हैया जी और ललिता सखी का विवाह होता है। और यहाँ पर स्वामी जी श्याम पंडित जी और राम पंडित जी द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो साथियों आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस कृष्ण जी की महिमा को शेयर भी करें। राधे राधे।